मैं डॉक्टर शिवदत्त शर्मा, जयपुर राजस्थान से। मित्रों, आज का दिन वो दिन है जो हम सबके जीवन में आया था और सब उस समय से गुजर चुके हैं, यानी कि बचपन, बालपन। आज बाल दिवस है और ये बचपन हम सब निभा चुके हैं, सब बचपन से गुजर चुके हैं। आज भी बचपन की यादें हमारे मस्तिष्क में सबसे सुनहरी यादों में संचित हैं। आज भी जब मनन करते हैं, सोचते हैं, तो मन करता है बचपन में चले जाएं, हमारा बचपन वापस लौट कर आ जाए, जहां ना कोई चिंता थी, ना कोई फिक्र था, ना इज्जत की परवाह थी, ना भूख की परवाह थी, ना कपड़ों की चिंता थी, ना किसी के कहने सुनने की चिंता थी, ना किसी को झगड़ने की चिंता थी। कोई डांटता था तो भी हम 2 मिनट के लिए नाराज हो जाते थे, लेकिन फिर वही तो बचपन हम चाहते हैं पुनः लौट करके आवे, लेकिन समय कभी लौट कर नहीं आता है। तो मित्रों, मैं आज इस बचपन को इतिहास से जोड़ रहा हूं। आज बाल दिवस के उपलक्ष्य में मैं एक ऐसे ही बालक की बात करूंगा जिस बालक ने अपनी धुन में मस्त होकर के वो काम कर दिया जो आज तक संसार में सबके लिए एक आदर्श बना हुआ है। और जब तक पृथ्वी रहेगी, जब तक ब्रह्मांड रहेगा, उस बालक का नाम चमकता रहेगा। वो बालक सबका आदर्श बना रहेगा, हर बालक का आदर्श बना रहेगा। मैं बात कर रहा हूं ध्रुव की। ध्रुव जो है वो राजा उत्तानपाद के का पुत्र था। मित्रों, जब विवाह को बहुत समय व्यतीत हो गया और राजा को कोई पुत्र नहीं हुआ, तो उसकी रानी ने राजा को मनाया और कहा कि आप दूसरा विवाह कर लीजिए, जिससे कि आपको संतान प्राप्ति हो सके, वरना इस राजवंश को कौन चलाएगा। और उत्तानपाद का जो वंश था वो ब्रह्मा के मानस पुत्र मनु के परिवार से संबंध रखता था, मनु के परिवार से था। तो इतना उच्च कुल संभालने के लिए उच्च कुल का ही रक्त होना चाहिए था। इसलिए रानी ने राजा को बहुत समझाया। राजा ने कहा नहीं, मैं विवाह नहीं करूंगा। लेकिन रानी की जिद के आगे राजा को हार माननी पड़ी और उन्होंने अपना विवाह किया। लेकिन भाग्य की विडंबना देखिए, जो ही वो रानी अपने पति की दूसरी पत्नी को महल में लेकर के आई, तो दूसरी रानी ने आते ही राजा को कहा कि या तो इस महल में ये रानी रहेगी या मैं रहूंगी, आपको दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। राजा बड़े दुविधा में फंस गए। उन्हें याद था कि पहले वाली रानी ने किस तरह से जिद करके मुझे शादी के लिए बाध्य किया और उसी के प्रयास से ये यहां आई है और ये आते ही इसको इस महल से निकाल रही है। राजा बड़ा दुखी हुआ, वो कोई निर्णय नहीं ले सका। और वो रानी जो नवविवाहित थी, उसने विवाह की खुशियां मनाने के बजाय कोप भवन में जाकर बैठ गई। ये बात जब
बड़ी रानी को मालूम पड़ा तो उसने राजा से जाकर कहा कि आप अपना जीवन सुखी व्यतीत कीजिए, मैं तो वन में जाकर के सन्यासिनी का वेश धारण करके रहती। और वो रानी अपना महल छोड़ करके जंगल में चली गई और अपनी कुटिया बना करके वहां रहने लगी। मित्रों, कुछ समय पश्चात वो राजा वन में उसी जंगल में शिकार खेलने गया और किसी कारण से वो अचेत हो गया। और वो जब अचेत हुआ तो उस रानी के आश्रम के आसपास ही अचेत होकर के गिर पड़ा था। रानी की शिष्याओं ने आकर रानी को बताया कि कोई राजा है, वो धूप से, गर्मी से, प्यास से व्याकुल होकर के अचेत होकर के गिर पड़ा है। रानी दौड़ी हुई गई और जाकर जब देखा कि ये तो उत्तान पाद है, मेरे पति हैं, तो उन्होंने अपनी सखियों की, अपनी शिष्याओं की सहायता से राजा को उठाया और अपने आश्रम में ले गई। जब राजा को होश आया और उसे मालूम पड़ा कि मेरी बड़ी रानी इस अवस्था में यहां रह रही है, उन्हें बड़ा दुख हुआ और वे कुछ दिन के लिए आश्रम में ही ठहर गए। आश्रम में ठहरने के दौरान ही, उपरांत उस समय ही राजा और रानी के बीच में गृहस्थ के संबंध बने और रानी गर्भवती हो गई। लेकिन यह बात जब रानी को ज्ञात होती, उससे पहले ही राजा अपने राज में जा चुके थे। रानी ने कभी भी राजा को यह खबर नहीं करी कि मैं आपके पुत्र की, आपकी पुत्री की, आपकी संतान की गर्भवती हूं, आपकी गर्भवती बन गई हूं। समय बदला, 9 माह पूर्ण हुए और रानी के गर्भ से राजकुमार ध्रुव का जन्म हुआ। किसी विश्वास सूत्रों से राजा को ज्ञात हुआ कि रानी के पुत्र हुआ है, वो पुत्र आपका ही पुत्र है। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। उधर छोटी रानी के भी पहले एक पुत्र हो चुका था। तो राजा उस पुत्र को अपने यहां लेने आया। रानी ने मना कर दिया कि नहीं, मेरा बेटा आपके राज्य में, आपके महल में नहीं जाएगा। जब राजा बहुत दुखी हुआ तो रानी ने, जो कि सन्यासिनी थी, उसने एक बात कही कि महाराज, आपका पुत्र आपके पास कभी कभार, यदा कदा महल में मिलने के लिए आ जाया करेगा। मित्रों, जब ध्रुव की आयु 4-5 वर्ष की हुई तब उसने महल में जाना प्रारंभ किया और वो अन्य बालकों की तरह वो भी अपने पिता की गोद में बैठना चाहा उसने। लेकिन जो ही वो अपने पिता की गोद में बैठा, उस रानी ने उसको झटक करके उतार दिया और कहा कि नहीं, ये गोद तो मेरे पुत्र के लिए है, तू यहां का कुछ भी नहीं है। क्योंकि रानी को डर था कि ये बड़ी रानी का पुत्र है, कहीं ये इस राज्य का उत्तराधिकारी न बन जावे। इसलिए उस रानी ने उसको अपमानित करके राजा की गोद में से उतार दिया और उसे दोबारा यहां महल में न आने का आदेश दे दिया। कुमार ध्रुव को बड़ा बुरा लगा, उसको बड़ा दुख हुआ कि मैं अपने पिता की गोद में भी नहीं बैठ सकता। और वह उदास मन से, अनमने मन से वन में अपनी मां के पास गया और मां को जाकर के कहा कि मां, आज मेरे साथ ऐसा बर्ताव हुआ है, आज मेरे साथ ऐसा हुआ है। और इस बर्ताव से मेरे पिताजी भी बहुत दुखी हुए थे, उनको बड़ा रंज हुआ था, लेकिन वो रंज को अपने मन में ही पी गए, अपने हृदय में ही पी गए, कुछ कह नहीं सके। उनकी आंखों में पानी तो भरा आया था, लेकिन वो उस पानी को भी नेत्रों में ही हजम कर गए। तो
रानी ने कहा, बेटा ये तो भौतिक पिता हैं, तुझे यदि पिता का प्यार चाहिए, पिता का प्रेम चाहिए, तो जगत पिता परमेश्वर से, जिसने संसार को बनाया है, तुमको बनाया है, मुझे बनाया है, तुम्हारे पिताजी को बनाया है, तुम्हारी रानी माँ को बनाया है, तुम्हारे भाई को बनाया है, सारे संसार को बनाया है, उसकी गोद में बैठने का प्रयास करो। मित्रों, ये बात सुनकर के ध्रुव के मन में जिज्ञासा पैदा हुई कि ऐसी कौन सी शक्ति है जिसने सारे संसार को बनाया है और मैं उसकी गोद में बैठ सकता हूं। ध्रुव के मन में वो लगन लग गई और वो वन की तरफ चल दिया। प्रतिदिन वन में जाता, दिन भर घूमता, रात को काफी देर तक वहीं घूमता रहता, सोचता रहता, बैठा रहता और आश्रम में आ जाता। यह प्रक्रिया कई दिन तक चलती रही। एक दिन नारद जी ने ध्रुव को इस तरह भटकते देखा तो वे उनके पास गए और कहने लगे, पुत्र तू यहाँ वन में क्यों भटकते हो, क्या बात है। ध्रुव ने सारी बात बताई, अपनी माँ की बात भी बताई। उसने कहा कि मैं उस परम पिता परमेश्वर को खोज रहा हूं जिसने सारी सृष्टि रचाई है, जिसने सबको बनाया है, और मैं उन्हें अपना पिता समझ करके, पिता मान करके ही मैं उनकी गोद में बैठना चाहता हूं। तो नारद जी ने उन्हें, ध्रुव को भगवान से मिलने का तरीका बताया, मिलने का उपाय बताया। उन्हें बताया कि इस तरह से जाप करो तो तुम्हें भगवान शीघ्र प्राप्त हो जाएंगे। ध्रुव को वो बात जच गई और वो जंगल में ही रह गए और भगवान का जप करने लगे। बरसों तक खड़े रह करके जप किया, फिर एक पांव पे खड़े होकर के जप किया, फिर एक अंगूठे पर खड़े होकर के जप किया, यहां तक कि ध्रुव का शरीर भी जो है जीर्ण शीर्ण हो गया, बहुत कमजोर हो गया, बहुत दीन अवस्था में चला गया। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि इस शरीर में केवल धड़कन ही है और कुछ नहीं है। ये सब देख करके भगवान विष्णु ध्रुव पर प्रसन्न हुए और वहां प्रकट होकर के ध्रुव को कहने लगे, पुत्र आंखें खोलो, मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हूं। ध्रुव ने आंखें खोली तो देखा कि साधारण मनुष्य के रूप में जो सामने खड़े हैं वो अपने को भगवान बता रहे हैं, लेकिन नहीं, मुझे जो आपका स्वरूप बताया है प्रभु, मेरी मां ने, वो स्वरूप आप में नहीं है। जो नारद जी मुझे बता के गए वो स्वरूप भी आप में नहीं है। मैं कैसे मान लूं कि आप भगवान हैं? यदि आप भगवान हैं, संसार के कर्ता धर्ता हैं, तो मुझे वही रूप दिखाइए जिस रूप का वर्णन मेरी मां ने और नारद जी ने किया है। भगवान समझ गए कि कौन सा रूप देखना चाहता है और भगवान ने उसी समय कृपा करके अपना चतुर्भुज रूप ध्रुव को दिखा दिया और ध्रुव की आंखों में आंसू आ गए। ध्रुव का हृदय भरा आया। कहने लगे, प्रभु बड़ी कृपा करी आपने, मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया, आपके दर्शन हो गए, मुझसे अधिक बड़भागी कोई नहीं है। बच्चे के मुंह से, बालक के मुंह से शब्द सुन करके भगवान का भी हृदय द्रवित हो उठा और भगवान ने उसे उठा करके अपनी गोद में बैठा लिया। जब यह दृश्य देवताओं ने देखा तो वे भी प्रसन्न हुए और वे भी पुष्प वर्षा करने लगे। नारद जी भी वहां प्रकट हो गए और कहने लगे, ध्रुव तो भौतिक पिता की गोद में बैठना चाहता था, लेकिन नहीं, तेरी तपस्या ने, तेरे जप ने, तेरे तप ने सारे संसार के पिता के गोद में तुझे बैठा दिया है। इस गोद के लिए बड़े बड़े महात्मा तरसते हैं। गोद तो छोड़िए, इनके चरणों के दर्शन करने के लिए भी बड़े बड़े महात्मा तपस्या करते रहते हैं। कई जीवन गुजर जाते हैं, कई उनका जन्म निकल जाता है, तब भी उन्हें इनके चरणों तक के दर्शन नहीं होते हैं। और तुमने अपनी भक्ति से, अपनी लगन से, अपने प्रेम से
भगवान को प्रकट तो कर ही लिया, दर्शन तो कर ही लिए, इनके गोद में भी विराज गए हो, धन्य हो तुम। तो ध्रुव ने कहा प्रभु अब मुझे इस गोद से न उतारिएगा, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ ही रहूंगा। प्रभु ने कहा ध्रुव यह असंभव है, लेकिन मैं तुझे ऐसा स्थान देता हूं जो सदा के लिए तुझे अमर कर देगा। और उन्होंने स्वर्ग के द्वार पर उसे ध्रुव लोक प्रदान किया और उसे ध्रुव तारे के रूप में वहां का शासन संभला दिया। मित्रों, आज भी सप्त ऋषियों के बीच में उत्तर दिशा में ध्रुव तारा सबसे तेज दीप्यमान होता है, सबसे तेज चमकता है। यह है भारत के बालकों की, भारत के बच्चों की कथाएं, बच्चों का साहस, बच्चों का प्रण और बच्चों के कार्य। ये बाल दिवस होता है। इस बाल दिवस को हम इस तरह से यदि अपनाएं और ऐसी कथाएं हमारे बच्चों को सुनाएं तो उन बच्चों में भी साहस आएगा, उन बच्चों में भी कर्तव्य परायणता उपजेगी, उन बच्चों में भी धार्मिकता उपजेगी, उन बच्चों में भी अपने माता पिता के प्रति, भगवान के प्रति मन में साधना उपजेगी, उनके मन में उनके प्रति साध्य उपजेगा। मित्रों, आज इतना ही। कल फिर इसी पटल पर इसी समय उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम, जय हनुमान।